खबर है कि अमेरिका ने तकनीक के क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए नया प्लान बनाया और उसने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को एक प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ऐसे समय दिया गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने रूस पर कई पाबंदियां लगा रखी, लेकिन चीन ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस का समर्थन किया है। यानी जिनपिंग ने बड़े ही शातिर तरीके से ये चाल चली और इस वजह से बाइडेन नाराज है। ऐसे में उन्होंने जिनपिंग सरकार को घेरने के लिए चीन के पड़ोसी देशों को प्रस्ताव दे दिया। हालांकि अभी इसमें कुछ भी तय नहीं हुआ है। दुनिया भर का ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है और इसका फायदा भी अमेरिका उठाना चाहता है। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है और मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। चीन पर पिछले दिनों ताइवान ने ऐसे उपकरणों की तकनीक चोरी करने का आरोप लगाया था। अब तक चीन की कोशिश रही कि वो ऐसे सभी उपकरण अपने देश में ही तैयार कर ले, लेकिन ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाया। चीन दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाता है, लेकिन उसे इसके काफी सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। इसी वजह से वो ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता रहता है। पर अमेरिका हमेशा से ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन अब रूस का साथ देने और तकनीक के मामले में चीन को मात देने के लिए अमेरिका ये प्लान तैयार कर चुका है। हालांकि इस प्लान पर जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से हरी झंडी मिलनी बाकी है। अगर ये हरी झंडी मिल गई तो समझिए जिनपिंग एशिया में ही घिर जाएंगे और इस प्लान का रिमोट कंट्रोल सीधे बाइडेन के हाथों में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य शिविर पर हमला हुआ है। सैन्य शिविर पर धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के बेलगोरोद में ये धमाका हुआ है। सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये सैन्य ठिकाना है जिसकी चपेट में 4 लोग आए और ये घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर है रूस का ये सैन्य शिविर। 1 महीने से भी लंबे वक्त से जारी जंग के बीच रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आए। वहां रूसी सेना के जवानों ने लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां बांटी, जिसके लिए वो हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव के एक इलाके में पहुंचे। वहां रूसी सेना के टैंक और गाड़ियों में भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लाई गई, जिनके रुकते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रूसी टैंक के आगे झुंड बनाकर खड़े लोगों को जवानों ने उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मुहैया कराया। किसी ने उनसे ब्रेड के पैकेट लिए तो किसी ने पानी की बोतलें। इसके अलावा कुछ बोरियां रूसी जवानों ने वहां मौजूद राहत शिविर में भी रख दी, ताकि लोगों के सामने भूख का संकट न खड़ा हो। यूक्रेन में हो रही जंग की वजह से दुनिया भर में बियर के दाम बढ़ सकते हैं। बियर बनाने वाली कुछ कंपनियों ने ऐसी आशंका भी जताई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाली जौ की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जंग शुरू होने के बाद से ही जौ की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ने का दावा किया गया है। बियर बनाने वाली कंपनियों का दावा यह है कि लागत बढ़ी है, इसलिए वो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगी। जौ का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है और रूस दुनिया में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से वहां से जौ आने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी जौ के उत्पादन में दुनिया में 4थे नंबर पे। वहां से तो एक्सपोर्ट होना फिलहाल मुमकिन ही नहीं, इसलिए बियर की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ने का अनुमान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बना लिया। इसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें एक गांव के किनारे सड़क में कई गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं। दावा है कि इन वाहनों में यूक्रेन के लोग थे, जिन्हें रूसी सेना मारियोपोल में अपने कब्जे वाले गांवों में ले गई। यही नहीं, इसी इलाके की एक और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ टेंट दिखे, जिन्हें रूसी सेना की तरफ से घेरने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन्हीं टेंटों में करीब 5000 यूक्रेन के नागरिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को बंधक बनाने से काफी गुस्से में दिखे। इसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा डेनमार्क की संसद में भी उठा दिया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी जवानों पर लड़कियों और महिलाओं को भी अगवा करने का आरोप लगाया। Not even know where they are. इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डेनमार्क की संसद से रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और कनाडा की संसद को भी संबोधित किया था। अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन के पर कतरने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। बाइडेन ने शी जिनपिंग के दक्षिण चीन सागर पर राज करने के मंसूबे को नाकाम करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जिसको जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त रूस यूक्रेन में उलझा है और उसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका अपने दूसरे दुश्मन चीन से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फिलीपींस में उसके साथ अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है और मकसद है चीन को घेरना।
ये सैन्य अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा, जिसमें अमेरिका और फिलीपींस के करीब 9000 सैनिक दक्षिण चीन सागर में चीन से मिल रही चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करेंगे। ये सैन्य अभ्यास चल रहा है फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर, जो कि दक्षिण चीन सागर से लगता है, और बिल्कुल सामने मीलों दूर है चीन, वो चीन जो दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है। चीन लगभग पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। इसी वजह से चीन की सिर्फ फिलीपींस ही नहीं बल्कि वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के साथ भी छनी हुई, बल्कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी पहुंच चुका है। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकार दिया, लेकिन फिर भी चीन के कानों पर जूं तक नहीं रही और वो वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता रहा, वहां अपने हथियार भी तैनात कर रहा है। चीन की नीति हमेशा से ही विस्तारवाद की रही है, लेकिन सवाल यह है कि दक्षिण चीन सागर के लिए चीन सबकी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार क्यों है? तो इसकी वजह दक्षिण चीन सागर की बेहद अहम लोकेशन। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया भर के देशों के जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया का सालाना करीब 400 लाख करोड़ का व्यापार होता है। और तो और ये भी माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर में तेल का बहुत बड़ा भंडार है। इसी वजह से चीन दक्षिण चीन सागर की रट लगाए हुए, लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसके जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर के इलाके में गश्त लगाते रहते हैं और चीन को ही घेरने के लिए वो फिलीपींस के साथ हाथ मिला चुका है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षण के लिए सुरंग बनाने की साजिश रची है। माना जा रहा है कि यह षड्यंत्र किम ने बाइडेन से टकराने के लिए रचा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद उसने चेतावनी दी थी कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेगा। लेकिन किम ने अब जो साजिश रची है उसे सुनकर बड़े बड़ों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। खबर है कि पिछले हफ्ते खतरनाक हवासोंग 17 मिसाइल का परीक्षण करने के बाद किम अपने देश में 7वें परमाणु परीक्षण की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया को यह चेतावनी उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दी, जिसने दावा किया कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण के लिए एक सीक्रेट सुरंग बना रहा है, जो खुलेगी उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में। इस सीक्रेट सुरंग को शॉर्टकट कहा जा रहा है। मतलब यह कि अगर किम की सुरंग वाली साजिश कामयाब हो गई तो उत्तर कोरिया में 7वां परमाणु परीक्षण होगा। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सनकी तानाशाह किम ने दुनिया को इसी का ट्रेलर दिखाया और अब वो तैयारी कर रहे हैं परमाणु परीक्षण की। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी के सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस सुरंग को 2018 में बंद कर दिया गया था, इसका काम बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है और सुरंग को उत्तर पश्चिम से खोलकर पहाड़ी इलाके पुंगेरी तक ले जाने की तैयारी है। पुंगेरी उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके में है। कहा जाता है कि कई परमाणु परीक्षण होने की वजह से वहां के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के 6 परमाणु परीक्षणों में पिछले 5 परीक्षण पुंगेरी में ही किए गए और कहा जा रहा है कि किम 7वां परीक्षण भी वहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी। कहा जा रहा है अगले 1 महीने में उत्तर कोरिया सुरंग का काम पूरा कर लेगा और फिर वो होगा जिससे दक्षिण कोरिया ही नहीं, अमेरिका और जापान भी काम जाएंगे। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी ने तो किम के परमाणु परीक्षण की तारीख भी लीक कर दी और दावा किया कि इसी साल 17 सितंबर को किम जमीन के अंदर परमाणु बम फोड़ेंगे। किम ने पिछले